अमेरिका के अंदर से आवाजें निकलना शुरू हो गई हैं कि टर्की को नेटो से बाहर निकालना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि नेटो वाले इस वजह से टर्की के खिलाफ हो गए हैं कि टर्की के ताल्लुकात अमेरिका के खराब हैं और वो रशिया के साथ लगातार अपनी फॉरेन पॉलिसी को परसू कर रहे हैं। और जो टर्की है उसकी ताकत का अंदाजा आप ये भी लगाइए कि वो अब नेटो के हथियारों के ऊपर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि उसके खतरनाक फाइटर जेट मिसाइलें और रशिया के दिए हुए S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो लिहाजा वो किसी भी तरीके से नेटो के ऊपर इन्हिसार ही नहीं करता। अब हुआ कुछ यूं है कि टर्की के सदर तैयब उर्दगान ने अपने डिफेंस मिनिस्टर हुलूसी अकर को शाम के दौरे के ऊपर भेजा था और डिफेंस मिनिस्टर के साथ फौजी हुकाम भी शामिल थे। और शाम के अंदर बशर अल असद के साथ बातचीत की गई और हुलूसी अकर ने अपने जो दीगर काउंटर पार्ट्स हैं यानी उनके डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की और बातचीत करके दो अहम मुद्दे फाइनलाइज किए गए। एक मुद्दा यह है कि अल नसरा फ्रंट को मुकम्मल तौर पर नदरन सीरिया से खत्म किया जाएगा और शाम इसमें पूरा पूरा मुलव्वस होगा। दूसरे नंबर पर अमेरिका जो अल नसरा के जंगजुओं को या उसके फ्रंट को अपने बेसिस के अंदर ट्रेन कर रहा है उनको निशाना बनाया जाएगा। अब देखिए कि ये मिडल ईस्ट के अंदर टर्की और सीरिया जो है ये अमेरिका को ललकार रहे हैं। खैर, इस हवाले से आपसे कुछ बातें शेयर करनी है जिसकी वजह से आपको सारी की सारी कहानी और इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे बड़ा और अहम जो कदम उठाया है वो सीरिया ने उठाया है। सीरिया ने कहा है कि हम रशिया को भी साथ लेके आते हैं, टर्की को भी लेते हैं और जाहिर सी बात है ईरान भी साथ आएगा। और जुलाई 2022 के अंदर हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन और टर्की के सदर तैयब उर्दगान तेहरान का विजिट करते हैं और वहां पर भी मामलात सेटल करने की कोशिश की थी। नाजरीन ग्रामी, उसका रिस्पॉन्स अब आना शुरू हो गया है। अब सीरिया की दारुल हुकूमत के अंदर एक बड़ी जो है वो बैठक हुई। बैठक के अंदर टर्की के आला हुकाम थे और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को रिस्पॉन्स करेंगे। अमेरिका जो इजराइल को सपोर्ट करके शाम के ऊपर हमले करवाता है इससे भी जान छूट जाएगी। इसके अलावा अमेरिका की जो बेस है जो दायर अजोर के नाम से जानी जाती है और शाम का अल उमर नाम का ऑयल फील्ड है बहुत बड़ा, वहां पर ये तेल की चोरियां कर रहे हैं। यानी रोजाना की बुनियाद पर बहुत बड़े बड़े जो टैंकर्स हैं वो आते हैं, शाम का तेल चोरी करते हैं और मिडल ईस्ट के अंदर खुसूसन इराक के अंदर ये ले जाते हैं, जिसकी वजह से सीरिया को नुकसान हो रहा है। यही बात नहीं कि सीरिया के तेल चोरी हो रहा है बल्कि उनकी गंदम के ऊपर भी अमेरिका डाका डाल रहा है। ये बातें तो इकोनॉमिकली ठीक नजर आती हैं। अगर हम स्ट्रैटेजिकली बात करें तो अमेरिका अल नसरा फ्रंट के साथ साथ कुर्दों के दीगर गुटों को सपोर्ट करके टर्की, ईरान, शाम के अंदर धमाके करवा रहा है, जो कि टर्की के लिए भी दर्द सर है। सीरिया के अंदर ऑलरेडी बवाल मचा हुआ है, ईरान के अंदर भी जंग मुसल्लत की गई है। तो अब वक्त आ गया है कि टर्की, सीरिया, रशिया, ईरान ये सब मिलकर अमेरिका से जान छुड़वाएं और अपनी पॉलिसी खुद परसू करें।